जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पढ़ना है जो कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। 1973 के आइन के मुताबिक मुल्क में एक आला वफाकी अदालत कायम की गई है जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। इस अदालत को मुल्क की तमाम अदालतों पर बरतरी हासिल है। इसके झैली बेंच बड़े बड़े शहरों में भी कायम है। इसकी कंपोजिशन हम सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स को भी एंटर कर जी। कंपोजिशन में है जी, इसकी तश्कील में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक चीफ जस्टिस और कुछ जजों पर मुश्तमिल है। आइन में जजों की तादाद का तयन नहीं किया गया। वो जब भी टाइम हो या जब भी जरूरत हो तो उसमें एडिशन की जा सकती है। जजों की तादाद मुल्की हालात के मुताबिक पार्लियामेंट मुकर्रर करती है, जबकि पार्लियामेंट ऐसा नहीं करती। ये इख्तियार सदर को हासिल होता है, लेकिन इसमें भी वजीर आजम की जो है इंटरफेरेंस या वजीर आजम का मशवरा शामिल होता है। अच्छा, अहलियत क्या होगी जी, ये हमने जो देखे हैं कि जो इसमें कौन कौन है। चंद जजेस हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है इसकी कंपोजिशन में। ठीक है, ये चीफ जस्टिस और कुछ जज हैं। तो चीफ जस्टिस का देखते हैं इन्होंने क्या आगे बताया है कि जज बनने के लिए तो जरूरी है कि पाकिस्तान का शहरी हो, 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो। अच्छा, ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत, तो इसलिए उससे जो छोटी हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हर सूबे में अलग अलग हाई कोर्ट कायम होती है, तो वो कहते हैं 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो किसी भी सूबे में, 15 साल तक किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट की हैसियत से भी, एडवोकेट यानी आम जो वकील होते हैं ना, उनकी हैसियत से 15 साल वकील रहने का तजुर्बा, और 5 साल का कहते हैं हाई कोर्ट का उसका एक्सपीरियंस हो। अपॉइंटमेंट उसकी कैसी होगी, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और जजों का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी और जुडिशनल काउंसिल। ये अगर आपको याद हो, जब हमने सदर के इख्तियारात पढ़े थे तो उसमें हमने कहा था कि वो जजों का तकर्रुर कर सकता है, लेकिन इस सिलसिले में वो जो जुडिशनल एक काउंसिल कायम की गई है और एक पार्लिमानी कमेटी कायम की गई है जो जजों का जो उनकी अपॉइंटमेंट्स, उनकी बरतरफी और उनकी अलाउंसेस वगैरह का जो एलोकेट जो करते हैं, उन कमेटी और उस काउंसिल के मशवरे से सदर पाकिस्तान करता है। उनकी बरतरफी कैसी होगी, टर्मिनेशन के अगर कोई जज आइन की खिलाफ वर्जी करे, अपने उहदे का नाजायज फायदा उठाए, बदउनवानी का इर्तकाब करे या ज़हनी या जिस्मानी लिहाज से माजूर हो जाए तो सदर पाकिस्तान आला अदालती कौंसिल, सुप्रीम जुडिशनल कौंसिल, ये वाली जुडिशनल कौंसिल जो है, इसकी तहकीकात पर, ये हमने सदर के उसमें इख्तियारात में भी पढ़ा था, ये अपॉइंटमेंट तो करता है लेकिन बरतरफी भी वो जो है वो इस जुडिशनल कौंसिल और पार्लिमानी कमेटी के मशवरे से करेगा, क्योंकि जुडिशनल कमेटी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करती है कि जो उस पर इल्जामात उस जज पर आयद किए गए हैं आया वो दुरुस्त भी हैं कि नहीं, और अगर तो वो दुरुस्त साबित होते हैं तो फिर उसको बरतरफ करने का मशवरा देती हैं सर को और सदर साहब को, और वो फिर उसे बरतरफ कर देते हैं। मियादे ओहदा क्या है, कितने टर्म के लिए, ज़ाहिर है अगर सुप्रीम कोर्ट का देखे, जज अगर 65 साल की उम्र तक अपने उहदे पर फाइज रह सकते हैं, इसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है। हलफ वो बाकायदा उठाते हैं, जब अपॉइंटमेंट इनकी हो जाती है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मुकर्रर होगा वो अपने उहदे का हलफ सदर पाकिस्तान के सामने, और जज साहिबान जो हैं, जो आम दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, वो चीफ जस्टिस के सामने सबसे पहले चीफ जस्टिस ओहदा अपना हलफ उठाता है सदर पाकिस्तान के सामने, और फिर जब ओहदा अपना उठा लेता है तो फिर उसके सामने जो दूसरे जज होंगे वो अपने अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। हेडक्वार्टर कौन सा होगा सुप्रीम कोर्ट का, सदर मुकाम देखें इस्लामाबाद है, लेकिन इसके बेंच दीगर शहरों में भी कायम है, मसलन लाहौर, कराची, पेशावर, और जहां भी जरूरत पड़ सकती है तो वो बेंच कायम हो सकता है। ये नहीं कि अगर इन शहरों में इन जगहों पर है तो इनके अलावा नहीं हो सकता, जब भी जहां जिस शहर में भी जरूरत पड़े तो एक बेंच तरतीब दिया जा सकता है। कायम मुकाम या आर्जी जज के, फर्ज करें अगर चीफ जस्टिस या आर्जी जज जो है वो किसी वक्त भी अपने उहदे पर जो है ना आ सकें, अलील हो या किसी वजह से वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम ना दे सकें, तो लिखा है कि जी सदर पाकिस्तान किसी ऐसे शख्स को कायम मुकाम जज मुकर्रर कर सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की तमाम शराइत, वो कौन सी शराइत थी जो भी हमने ऊपर पढ़ी हैं कि 5 साल तक हाई कोर्ट का जज बना हो
और 15 साल तक उसे वकील बनने का एक्सपीरियंस हो। तो वो उन शराइत पर पूरा होता हो तो उसको आर्जी तौर पर जज मुकर्रर किया जा सकता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो सदर मुमलिकत की इजाज़त से आर्जी जज मुकर्रर करने का भी मजाज है। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, जो आम जजेस के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, वो सदर मुमलिकत की इजाज़त से खुद भी मुकर्रर कर सकता है। अब ये वो बेंच की बात हुई, जैसे मैंने ऊपर बताया कि जी वो कहते हैं कि कहाँ कहाँ, लाहौर, कराची, बड़े बड़े शहरों में है, लेकिन मैंने कहा था कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ सकती है वक्त के मुताबिक तो उसको तरतीब दिया जा सकता है या उसको पॉइंट किया जा सकता है। आम मुकदमा की समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक जज करता है, जिससे सिंगल बेंच कहते हैं। आम मुकदमात की समाअत जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट का एक जज करता है, जिसे सिंगल बेंच कहते हैं। खुसूसी अहमियत के मुकदमात के लिए एक से ज़्यादा जजों पर मुश्तमिल भी बेंच कायम किए जाते हैं, मसलन डिवीजन बेंच, फुल बेंच। फुल बेंच मतलब बहुत सारे उसमें और जजेस भी आ जाएंगे। डिवीजन बेंच कि किसी भी इलाके के किसी भी डिवीजन में ये बेंचेस जो हैं या आर्जी जो अदालतें वो कायम की जा सकती हैं। ये बेंच कसरते राय से फैसला देते हैं। आगे क्या जी, इन पर पाबंदियां क्या हैं चीफ जस्टिस पर भी और आम जो जजेस हैं इसके रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि मुलाजमत के दौरान वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो किसी भी नफ़े बख्श ओहदे पर फाइज नहीं हो सकता। रिटायरमेंट के बाद वो 2 साल तक इंतजामी नौइयत के किसी सरकारी ओहदे पर मुकर्रर नहीं किया जा सकता, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है और जो दूसरे जज हैं, उनका ये है कि वो अपने मुलाजमत के दौरान किसी भी और ओहदे पर फाइज नहीं होंगे, और अगर रिटायर हो गए हैं तो उनके 2 साल तक कम अज कम वो किसी भी सरकारी ओहदे पर काम नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बन सकते हैं। रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक वो पाकिस्तान की किसी अदालत में बतौर वकील पेश नहीं हो सकता। जी जी, हम पढ़ रहे थे कि इनकी तनख्वाह और मराद क्या हैं। चीफ जस्टिस और जजों को माकूल तनख्वाह दी जाती है, उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है, उनको रिहाइश और आमदोरफ्त अलाउंस दिया जाता है, जिनकी तौसीक और नजर षानी जो है वो सदर पार्लियामेंट की एमा पर यानी उनके कहने पर। ठीक है, उनकी तनख्वाह और मराद माकूल तनख्वाह है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन है, रिहाइश भी मिलती है, कन्वेंस भी मिलता है, कन्वेंस अलाउंस मिलता है, और इनकी मंजूरी जो है वो, और अगर इनकी रिवाइज करना हो इनको, इनकी तनख्वाहों को या इनकी प्रिविलेजेस को, तो फिर वो सदर पाकिस्तान करेगा, लेकिन वो पार्लियामेंट के कहने पर करेगा। अच्छा, अब पावर्स क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और आम जजेस की, कि वो कहते हैं कि एक तो इब्तदाई दायरा समात होता है कि अगर मरकज सेंटर जो आपका जो कैपिटल है या सूबों के दरमियान और इसी तरह मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों के दरमियान अगर कोई किसी सरकारी मामलात पर या किसी भी मामले पर कोई झगड़ा या इख्तलाफ पैदा हो जाए तो उसकी इब्तदाई समात कि सबसे पहले वो मतलब कुछ जो हैं वो अगर अप्लाई करते हैं कि जी हमारी ये एप्लीकेशन है, तो वो शुरू की जो समात होगी वो कहती हैं कि वो ये लोग कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। अपीलों की समात क्या है, जो अगर डिसीजन हो जाता है तो फिर उसके अगेंस्ट में जो लोग जिनके अगेंस्ट होगा और अगर वो अपील करना चाहें तो वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को चारों सूबाई हाई कोर्ट्स और उनकी जैली इनकी छोटी छोटी जो हाई कोर्ट से नीचे जो छोटी अदालतें होती हैं उनके दिए हुए फैसलों के खिलाफ। अच्छा, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को ना, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनको इनमें क्या क्या अपीलें कहाँ कहाँ से आ सकती हैं, या तो चारों सूबाई हाई कोर्ट्स की तरफ से या उनसे जो छोटी छोटी अदालतें हैं वहां पर जो डिसीजंस होते हैं ना, उन डिसीजंस के खिलाफ अगर कोई अपील करना चाहता है कोई फरीक, तो वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। दीवानी नौयत के यानी जो सरकार ये जो है डाका जनी और जायदाद के झगड़े इस तरह वगैरह के नौयत के जो 50,000 मालियत के मुकदमे और फौजदारी मुकदमात में सजाए मौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अपील सुनने की मजाज है। अच्छा, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ भी देख लें कि जो आम आवाम के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, सुप्रीम कोर्ट आवाम के बुनियादी हकूक की मुहाफ़िज़ है।
अगर आइन में शामिल बुनियादी हकूक शहरियों को फराहम ना किए जाएं तो शहरी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक को बहाल करने के लिए अहकामात जारी कर सकती है। फिर मशावरती भी हैं, एडवाइजरी, किसी को एडवाइस देनी है जैसे सदर पाकिस्तान या वजीर आजम को अगर मशवरे की ज़रूरत है किसी भी मामले में तो वो सुप्रीम कोर्ट से मशवरा तलब कर सकते हैं। सदर पाकिस्तान अगर किसी कौमी अहमियत के मसले पर कानूनी मशवरा लेना चाहें तो वो इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में भेज सकते हैं। ताहम सदर ऐसे कानूनी मशवरे को मानने का पाबंद ना होगा। अच्छा, अब यहाँ तो लिखा है कि सदर ऐसे कानूनी मशवरे को मानने का पाबंद ना होगा, लेकिन फिर ये भी बात है कि इसके साथ साथ वजीर आजम भी तो है ना। देखें, जो 8वीं तरमीम हुई है, सदर किसी भी मामले में जो है वो स्टेप लेने से पहले वजीर आजम से मशवरे करने का पाबंद है। तो यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट उसको मशवरा दे सकती है, लेकिन सदर और वजीर आजम अगर चाहें तो वो इस जो है डिसीजन को वो मशवरे को तस्लीम ना करें और खुद से एक्शन कोई ले लें। अच्छा, नजर सानी के दोबारा किसी केस के बारे में कोई फैसला हुआ है तो उस फैसले पर दोबारा से नजर सानी के मतलब हो सकता है कि फैसला चेंज हो जाए, तो वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को नजर सानी के भी इख्तियार हासिल है। वो अपने ही दिए हुए फैसले पर दोबारा नजर सानी कर सकती है। इसी तरह किसी भी गलती का अजाला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक और मौका मिल जाता है। ये इख्तियार किसी की जिंदगी बचा सकता है और इसको नुकसान से महफूज रख सकता है। फिर क्या है जी, आइन की तशरीह इंटरप्रिटेशन है कि कैसे इंटरप्रेट करेगी सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई आइन में ऐसी शिक है जिसके बारे में सदर, वजीर आजम या सुप्रीम कोर्ट को कोई इब्हाम है या वो समझ उनको नहीं आ रहा कि भाई इस शिक का को कैसे एक्सप्लेन किया जाए या इसके बारे में किस तरह से डिसीजन लिया जाए, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है, आइन में अगर किसी किस्म की उलझने या भाम पैदा हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट को इसकी तशरीह का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट जो भी तशरीह करेगी वो हतमी नौयत की होगी। सुप्रीम कोर्ट देखें, आइन की मुहाफिज भी है। सदर को सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफिज भी तस्वुर की जाती है अगर इंतजामिया से मैंने आपको बताया था कौन कौन है इंतजामिया में, हमारा प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर की काबीना। तो कहते हैं कि अगर इंतजामिया से कोई गलती सरजद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट इसके फैसले को गलत करार दे सकती है और गैर आईनी साबित होने पर इसके फैसले को मनसूख कर सकती है। हदायत भी जारी करती है जी सुप्रीम कोर्ट अपने जेर समात तमाम मुकदमात पर कि उसकी अदालत में जितने फरीकों की तरफ से, जितने अदारों की तरफ से अगर मुकदमात के पेश किए जा चुके हैं तो उन मुकदमात में फर्ज करें अगर एक मुकदमा है उसमें तहकीक की जरूरत है कि इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो हदायत जारी करती है कि भाई इस फलां बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाए या फलां बंदे की इन्वेस्टिगेशन की जाए, या अगर किसी ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट दायर किया जी कि फलां बंदे ने नाजायज तजावजात खड़ी कर रहे हैं, तो फिर उसका स्टे जो है वो करने का भी सुप्रीम कोर्ट हदायत कर सकती है। देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें क्या है। सुप्रीम कोर्ट अपने जेर समात तमाम मुकदमात पर किसी भी अदारे या फर्द को मुख्तलिफ किस्म की हदायत जारी कर सकती है जिन पर अमल करना लाजमी होगा। इस किस्म की हदायत का इत्तलाक पूरे मुल्क पर होगा। इसी तरह हुक्म इम्तनाही के किसी काम से रोक देना, हुक्म इम्तनाही के जरिए उसे काम करने से रोक सकती है जो कि इसके इख्तियार में ना हो। सुप्रीम कोर्ट किसी सरकारी अदारे या अफराद के अहकामात को गैर मौसर भी बना सकती है। अच्छा, निगरानी भी करती है जी। देखें, सुपरवाइज करती है कैसे। सुप्रीम कोर्ट चारों सूबाई हाई कोर्ट्स की निगरानी करने का इख्तियार रखती है, उनके लिए कवायद ज़वाबित तश्कील देती है, हदायत और अहकामात जारी कर सकती है। मुतफरक यानी मिसलेनियस यानी मुख्तलिफ किस्म के जो पावर्स हैं छोटे छोटे मिलाकर उन्होंने मुतफरक बना दिए। जैसे किसी शख्स को हाजिरी का हुक्म दे देना कि तुम अदालत में पेश हो, तुमसे इन्वेस्टिगेशन या जवाब तलबी की जाएगी। कोई ज़रूरी कागज़ या मुसव्वदात तलब करना, अगर किसी फरीक ने किसी के खिलाफ कोई दरख्वास्त दी है तो उसको कहते हैं प्रूफ लाओ। कोई ऐसा जो अगर उसने कहा कि जी फलां जायदाद मेरी थी
तो फलां बंदे ने इस पे कब्जा कर लिया, तो वो कहेंगे उसको कि नहीं तुम अपने जो अलॉटमेंट के कागजात लाओ तो हम देखेंगे कि वो तुम्हारे नाम था या नहीं था। ट्रिब्यूनल्स कायम करना कि इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में ही ना ट्रिब्यूनल एक कायम किया जाता है। ट्रिब्यूनल भी आर्जी तौर पर एक अदालत को कहते हैं मुतससा, जिसमें जिसका काम यही होता है कि वो मामले की तहकीकात करे। मुख्तलिफ कानूनी नुकात की वजाहत करना, जैसे अभी हमने ऊपर बताया कि इंटरप्रेट करना ना, इंटरप्रिटेशन, कि अगर कोई शिक ऐसी है आइन में तो जिसकी जो है वजाहत ज़रूरी है तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कर सकती है। अच्छा, अब हम यहाँ तक स्टॉप करते हैं। आगे हमारी हाई कोर्ट है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट को जो है वो यहाँ पर हम जो है ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में हाई कोर्ट देख लेते हैं।